हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 17 क्वेश्चन करेंगे। 16 तक हो चुका है। 17 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस इस तरह बनता है, यहाँ देख रहे हैं, बीच में दोनों क्या है, मोटा है। अवतल लेंस दोनों किनारों के बीच में पतला होता है। तो अवतल लेंस जो है ऐसे बनता है, तो ये बीच में क्या है, पतला है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। इसलिए इसे आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना मना है, या फिर यह जो है कागज़ को जला देता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए यह किरण को क्या करता है, अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब केंद्रित करने का काम करता है। यह प्रकाश को अपसारित कर देता है, यह फैला देता है एक बिंदु से। इसका फोकस वास्तविक होता है, और इसका वास्तविक ध्यान रखना, वास्तविक होगा तो इसका जो है उल्टा होगा, और ये फोकस इसका काल्पनिक होता है, मतलब सीधा होता है। आगे है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो सेम उसी तरह आंसर होगा इसका भी। उत्तल लेंस समांतर आ रहे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से क्या कर देता है, फोकसित करता है, एक बिंदु पर फोकसित करता है। मतलब कि समांतर किरणें आ रही हैं और इस सब किरणों को कहाँ फोकसित करेगा, एक बिंदु पर फोकसित करेगा। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस समांतर आ रहे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से फैला देता है। ये फैलाने का काम करता है, वह केंद्रित करने का काम करता है। तो फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी मतलब याद रखना, फैलाना। अभिसारी मतलब केंद्रित करना, चाहे वो दर्पण रहे या फिर लेंस रहे। जो केंद्रित करेगा उसे हम अभिसारी कहेंगे, और जो फैलाएगा उसे अपसारी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हम क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं कि एक पानी वाला था कि जब पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होगा, तो 2.42 होगा। इसे हम निकाल भी सकते हैं उसी तरह। ऊपर पे हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे हीरे में प्रकाश की चाल, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2.42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से किरणें आई है उसी माध्यम में अगर लौट जाए तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो उसे पूर्ण आंतरिक। जैसे कि हम एक अभिलंब ले लेते हैं और इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश आ रही है, और इधर ये सघन से विरल में जा रही है, यानी कांच से हवा में मान लेते हैं, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। और जैसे जैसे इसका कोण है, हम कोण को झुकाते जाएंगे उसी तरह इसका कोण बढ़ते जाएगा। और झुका देंगे तो इधर और कोण बढ़ जाएगा, इधर और झुकाएंगे इधर और कोण बढ़ेगा, इधर और झुकाएंगे तो इधर कोण। तो एक समय ऐसा आएगा तो इस पर ही क्या होगा, किरणें आपतित आएगा। मतलब जिस माध्यम में से प्रकाश आ रही है उसी माध्यम में फिर चल जाएगा। तो मतलब इसका कोण और बढ़ाएंगे तो और इधर आएगा। तो मतलब क्या है, कोण को बढ़ाने से हो रहा है कि इधर से जो है अभिलंब यानी नीचे का जो किरण है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा जब प्रकाश की किरणें जो है आपतित होगी, लेकिन फिर उसे उसी माध्यम यानी सघन से आई है और सघन में ही फिर से लौट जाएगी प्रकाश की किरणें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्रांतिक कोण क्या है, तो आपतन कोण के जिस विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। जब 90 डिग्री पर आ जाए कोण, यानी नीचे ना बन के धीरे धीरे इसी लाइन पर बने, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं, और इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखें। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में हो जाता है, और जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है मतलब निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग, डॉक्टर अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करने के लिए कहता है। और दूसरा है, प्रकाश को फैलाने में ये काम करता है। ध्यान रखना है, अवतल जो है वह प्रकाश को फैलाता है। उत्तल लेंस दो दृष्टि दोष में काम आता है। दो दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर यही उत्तल लेंस से बने चश्मे को ही लिखता है दूरदृष्टि दोष में।
अब प्रकाश को एक बिंदु पर यह फोकसित करने का काम करता है। जानते हैं कि उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है।